इस कहानी के लेखक हैं महेश शर्मा। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अपने बेड पर करवट लेते हुए आदित्य ने बड़े प्यार से अपने होने वाली बीवी प्रिया से कहा, पता है तुम्हें, तुमसे ज्यादा जीनियस लड़की और स्मार्ट लड़की पूरे बैच में नहीं थी। प्रिया ने बात को हंसी में टाल दिया और आईने के सामने बैठकर पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाने लगी। जैसे ही उसने फोन स्पीकर पर डाला, आदित्य को समझ में आ गया कि प्रिया आईने के सामने बैठी है। उसने थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से कहा, प्रिया, आर यू इन फ्रंट ऑफ द मिरर? प्रिया ने धीरे से कहा। आदित्य ने मजाकिया अंदाज में कहा, 2 दिन बाद हमारी शादी है, क्यों ना आज रात को अलग किया जाए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों ना आज रात हम स्वागत मनाए। मान जाओ ना प्रिया। बस आज की रात। बोलो। मान जाओ ना प्रिया, अपने होने वाले पति को इतना मत तड़पाओ। प्रिया के हाथों से मॉइस्चराइजर गिर जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, आदित्य, 2 दिन बाद एग्जैक्टली। तो आज क्यों? उसी दिन करेंगे ना जो करना है। आदित्य ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिया, आज कोई बहाना नहीं, बस आज की रात। मैं आ रहा हूँ और अभी के अभी आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू पिक यू अप, काम डाउन एंड आई विल सी यू इन 15 मिनट्स, ओके? प्रिया हड़बड़ाते हुए बोली। अरे आदित्य, अभी नहीं, लोग हैं यहाँ। आदित्य ने फोन रखते हुए बोला, आई डोंट केयर एंड यस, वेयर समथिंग हॉट। बाय, लव यू प्रिया एंड आई एम कम, ओके बेबी? और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ आदित्य ने अपने बेड से फटाफट से नीचे उतरा। उसने अपने आप को एक बार आईने में देखा और परफ्यूम छिड़ककर गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। वहीं प्रिया बिल्कुल टेंशन में थी। पहली टेंशन वो कि घर से बाहर कैसे निकला जाए, और दूसरी सबसे बड़ी टेंशन, क्या हॉट ड्रेस पहने। प्रिया ने अपनी अलमारी खोली और वो अपने कपड़े इधर उधर करने लगी। 15 मिनट जद्दोजहद करने के बाद उसे एक ब्लैक काफ्तान पसंद आया और उसे फटाफट से पहन लिया। प्रिया आईलाइनर लगा ही रही थी और तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वो एकदम से सोचने लगी कि कहीं बुआ और मौसी ना हो, वरना वो तो रूम में धरना ही देने लगेंगी। यह आदित्य गाड़ी को तेजी से भगाते हुए प्रिया के घर की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी जान में जान आई। दरवाजे पर माँ थी। माँ सीधा अंदर आई और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। प्रिया ने उनसे पूछा, माँ, क्या खोज रही हो, बता भी दो, क्योंकि कमरा तो मेरा है, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। माँ ने प्रिया की बातों को अनसुना किया और खोज जारी रखी। प्रिया के फोन पर तभी आदित्य की कॉल आने लगी। उसने जैसे ही फोन उठाया, वो टेंशन में आ गई और खुद से बोली, ओह माय गॉड, ये गलत टाइम पर आदित्य शुमाकर क्यों बन जाता है। वो धीरे से बालकनी में गई और उसने बाहर की ओर झांक कर देखा। उसने जब बाहर की ओर देखा तो आदित्य गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया और वो एकदम से डर गई। जब पलटी तो देखा माँ थी। प्रिया फटाफट से अंदर चली गई और बड़बड़ाने लगी, आप भी ना मॉम, भूत की तरह धीरे से हाथ रख रही हो। अरे चिल्ला के आवाज करो ना, प्रिया इधर आ। मॉम हंसने लगी और तभी उन्होंने प्रिया की तरफ गौर किया और सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ बोली, तू इतना तैयार होकर लेटने जा रही है? सीरियसली, क्या चल रहा है? प्रिया ने मूवमेंट को संभाला और बड़े ही स्मार्ट तरीके से बात घुमाई। आप पहले तो बाहर जाओ, वरना पूरा परिवार इसी कमरे में आ जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं और आदित्य वर्चुअल डेट करने वाले हैं। टड़ा! उसने अपने काफ्तान को हवा में लहराते हुए कहा। मोम को जैसे तैसे करके बाहर भेजा। प्रिया ने जब फोन चेक किया, इतनी देर में आदित्य ने 21 कॉल कर दिए थे। प्रिया ने जब फोन चेक किया तो एक छोटा सा फ्लावर वास उठाया
और बालकनी में बाहर ले गई। और आदित्य गाड़ी के बाहर खड़ा होकर बोलता है, और कितना टाइम लगाएगी प्रिया? हाँ कोई बात नहीं आदित्य, वो यहीं से कहीं आवाज़ मारेगी। प्रिया ने उसे धीरे से आवाज़ लगाई और जब उसने नहीं सुना तो मैसेज किया। खत्म हुआ इंतजार। लुक अप, प्रेजेंटिंग यू सिजलिंग प्रिया कपूर। आदित्य के फ़ोन पर मैसेज आता है और वो मैसेज पढ़ता है। आदित्य ने जैसे ही मैसेज देखा झट से गर्दन ऊपर की और प्रिया ने उसके ऊपर वास दे मारा। नसीब से आदित्य ने कैच कर लिया, वरना गाड़ी और दाढ़ी दोनों खतरे में थे। आदित्य ने वास को कैच करके बोला, क्या ये पागल तो नहीं हो गई है? मेरे को भी लग जाती तो। आदित्य बोला, इस प्रिया ने गमला क्यों फेंक के मारा? कॉल लगाता हूँ उसे। आदित्य ने प्रिया को कॉल लगाई और प्रिया ने कॉल पिकअप किया। आदित्य झुंझलाते हुए बोला, अरे प्रिया, अब आओगी भी नीचे? या नीचे बोनट पर सिर्फ तशरीफ गर्म करता रहूं? आई कांट वेट प्रिया, प्लीज अंडरस्टैंड। प्रिया ने गुस्से से कहा, कहाँ से आऊं? यहाँ से नीचे कूद जाऊं क्या? नाइस आइडिया। सुनो, तुम कूदो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। वैसे भी तुम्हारे जिम जाने का क्या फायदा बेबी, अगर तुम ये एक मंजिल से भी नीचे नहीं कूद सकती। प्रिया ने बालकनी की रेलिंग में कपड़ा बांधा और बड़ी ही फुर्ती से नीचे आ गई। ये देखकर आदित्य का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो सीधा ताली बजाने लगा। भाई मान गया आज प्रिया को यार, शी इज सो फास्ट। प्रिया दौड़ते हुए आई, आदित्य को चुप करते हुए बोली, क्या? क्यों ताली किस लिए? इंडिया मैच नहीं जीती है। निकालो गाड़ी, वरना किसी ने देख लिया ना तो पूरा घर ताली बजाएगा। आदित्य की ताली भले ही बंद हो गई थी, पर उसकी नज़र प्रिया पर ही अटकी हुई थी, जो काले काफ्तान में बहुत ही हॉट लग रही थी। ऊपर बंधा लूजपन और आंखों पर आईलाइनर उसे और हॉट और शेंशेर बना रहे थे। और आदित्य धीरे से बोला, प्रिया यू सो हॉट। प्रिया ने आदित्य को जोर से हिलाया और उसे धक्का दिया। धक्के से मानो आदित्य को होश आया और फिर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा उसने फटाफट से गाड़ी स्टार्ट की और दोनों निकल गए।